Good morning, student. Class 6, Computer, Chapter 2, Part 3. Choosing menu commands. Menu commands को कैसे चूज करते हैं? Choosing menu command involves two steps. Menu commands को चूज करना है तो दो उसमें स्टेप्स होते हैं. क्लिक टू ओपन इट, या तो क्लिक कर सकते हैं उसको खोलने के लिए क्लिक कर सकते हैं, या फिर सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड कमांड फ्रॉम द मेनू, या फिर मेनू से जो कमांड होते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. दिख रहे हैं यहाँ पे इस साथ में शॉर्टकट, ये की कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, शॉर्टकट कीज दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर इस कमांड को यूज कर सकते हैं तो ओपन हो जाएगा. टू ओपन ए मेन्यू डू द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आपको इस तरह से मेन्यू को खोलना है तो नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसको फॉलो कीजिए. यूजिंग द माउस क्लिक ऑन द मेनू नेम और यूजिंग द कीबोर्ड प्रेस ऑल्ट अंडरलाइंड लेटर इन द मेनू. यहाँ पे दिख रहा है आपको, या तो आप क्लिक करिए माउस से आसानी से क्लिक कर सकते हैं, ऐसे आसानी से क्लिक कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि ऑल्ट बटन को दबाएंगे और ये जो लेटर अंडरलाइन किया हुआ है उसको दबाएंगे. जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उस लेटर को आप दबाएंगे तो वो ऑप्शन खुल जाएगा. यहां भी आप देख सकते हैं ये दिख रहा है अंडरलाइन किया हुआ है, तो ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे, साथ में इस वाले लेटर को जो भी अंडरलाइन है उसको प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा. प्रेस ऑल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन दी मेन्यू नेम. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन द एडिट मेन्यू, अगर आपको एडिट मेन्यू खोलना है तो इसमें ई अंडरलाइन किया हुआ है, दिख रहा है ई अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम माउस से क्लिक ना करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑल्ट और ई दोनों को प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू हमें मिल जाएगा, एडिट मेन्यू मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन एडिट मेन्यू प्रेस ऑल्ट प्लस ई कीज टुगेदर. ऑल्ट और ई को एक साथ में प्रेस करेंगे. आफ्टर ए मेन्यू इज ओपन्ड, जब मेन्यू खुल जाता है, यू कैन सेलेक्ट ए मेन्यू कमांड. यहाँ से मेन्यू कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर वन ऑफ द फॉलोइंग वे. इसको भी दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. बाय टाइपिंग द अंडरलाइंड लेटर इन दी कमांड नेम. कमांड नेम में जो अंडरलाइन किया हुआ लेटर है उसको टाइप कर सकते हैं. अगर अंडू को करना है तो यू को क्लिक करेंगे, और बाई क्लिकिंग ऑन द कमांड्स नेम, या फिर कमांड नेम पे क्लिक कर लेंगे. माउस के हेल्प से हम लोग क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद है बाई प्रेसिंग द डाउन एरो नेविगेशन कीज में दिखता है. अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, नेविगेशन कीज न्यूमेरिक कीज के बगल में है, न्यूमेरिक पैड के बगल में, तो उसको भी यूज कर सकते हैं. डाउन एरो और अप एरो कीज टू हाईलाइट द डिजायर्ड कमांड. जो कमांड को आपको ये करना है, सेलेक्ट करना है, तो अगर माउस यूज नहीं कर रहे हैं तो कीबोर्ड की मदद से, मान लीजिए अंडू पे है तो हमको आना है मान लीजिए फाइंड पे, तो हम नेविगेशन कीज को यूज करके हम नीचे तक आएंगे, और उसके बाद एफ जो अंडरलाइन एफ अंडरलाइन किया हुआ है तो एफ को हम प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है एक्टिव हो जाएगा. By pressing the down arrow or upper arrow keys to highlight the desired command name and then pressing enter key. To close a menu without selecting any command, अगर मान लीजिए आपको मेनू खोले और उसमें से कोई कमांड को सिलेक्ट नहीं करना है तो सिंपली क्या करेंगे, प्रेस एस्केप की को प्रेस करेंगे. अब एस्केप की जो है आपकी कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ESC लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट में, तो उस की को प्रेस कर देना है तो आप ये मेनू से बाहर निकल जाएंगे. और क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द मेनू, या फिर आप माउस का यूज कर रहे हैं तो
मेनू के बाहर में कहीं भी क्लिक करें तो आप मेनू से बाहर निकल सकते हैं। नाउ स्पेशल इंडिकेटर्स इन मेनूज। मेनूज में इन मेनूज में कुछ खास इंडिकेटर होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। When you open a menu, you would notice that many of the commands have additional words or symbols next to the command name. आप देखेंगे कि मेनू के अंदर में बहुत सारे वर्ड्स या सिंबल्स बने हुए रहते हैं। कमांड नेम के बगल में बहुत सारे वर्ड्स और सिंबल्स बने हुए रहते हैं। These additional words or symbols next to the command name indicate the following. तो इन कमांड्स के नेक्स्ट में जो सिंबल्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है देखते हैं। ग्रेड और डीम्ड कमांड नेम। अगर मान लीजिए कि नाम जो है वो ग्रे हो गया है, हल्का दिख रहा है, ठीक है, ग्रे कलर से दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि वो कमांड आप यूज नहीं कर सकते, वो एक्टिव नहीं, वो कमांड काम नहीं करेगा। जो बोल्ड होते हैं जैसे फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रे हो गए हैं, ग्रे हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते, गो टू यूज नहीं कर सकते। When a command is displayed as grayed or deemed, it means that this choice is not currently available for selection. Selection के लिए अभी available नहीं है। A command can be deemed for many reasons. ये command जो है deemed हो सकता है बहुत सारे कारणों से। For example, if a window is already maximized command on the system menu will be deemed because this choice does not make sense. अब मान लीजिए कि ये विंडो जो है पूरा मैक्सिमाइज किया हुआ है, मतलब सबसे बड़ा आकार जो है वो है पूरे डेस्कटॉप में फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरे डेस्कटॉप पे फैला हुआ है, मतलब मैक्सिमम इसका साइज है। अब हम अगर जाते हैं सिस्टम मेन्यू में तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मैक्सिमाइज का ऑप्शन है ये डीम्ड है। ये डीम्ड है इसका मतलब है कि अब हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं, इसका साइज छोटा कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं मतलब टूल टास्क बार पे आ सकता है, या फिर हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है, क्लोज भी इसको कर सकते हैं। For example, if a window is already maximized, command on the system menu will be deemed because this choice does not make sense. तो मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज कमांड जो होगा वो डीम्ड होगा क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ एलिप्सिस, ये डॉट 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 दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एलिप्सिस, these are called ellipses. Ellipses next to a command means that you will be asked for additional information before it is executed. ये जो दिए हुए हैं ellipses, 3 डॉट्स दिए हुए हैं कमांड के बाद, उसको ellipses बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब आप कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। जैसे फाइंड पे अगर क्लिक करेंगे तो फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, क्या खोजना है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है, आस्किंग यू टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये आपसे और दूसरी सूचनाएं मांगता है, ये और भी कुछ जानकारी मांगेगा। नाउ चेक मार्क, a check mark preceding a command means the command is a toggle that is activated, turned on. किसी भी कमांड के बाद अगर इस तरह का टिक साइन होता है, चेक मार्क लगा रहता है, तो उसका मतलब होता है कि वो कमांड जो है ऑन है, वो उस समय ऑन कर दिया गया है। ए टॉगल इज अ कमांड दैट इज अल्टरनेटली टर्न्ड ऑफ एंड ऑन ईच टाइम यू सेलेक्ट इट। टॉगल का मतलब होता है कि वो कमांड को हम दो तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, या तो उसको ऑफ कर सकते हैं उस कमांड को, या ऑन कर सकते हैं। टॉगल का यूज यही होता है, ऑन और ऑफ के लिए ही इस्तेमाल होता है। ईच टाइम यू सेलेक्ट वन ऑफ दीज कमांड्स, ऑफ या ऑन में से दोनों में से कोई भी एक यूज करते हैं, इट स्विचेस फ्रॉम वन टू ऑन टू ऑफ, तो ये ऑन से ऑफ चला जाता है और ऑफ से ऑन चला जाता है। इफ देयर इज नो चेक मार्क, अगर चेक मार्क नहीं है
then the command or setting is off. अगर उस पर चेक मार्क नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि वो कमांड उस समय जो है ऑफ किया हुआ है. ट्राइंगल, इस तरह का ट्राइंगल बना हुआ है. तो ए ट्राइंगल टू द राइट ऑफ अ मेनू, मेनू के राइट में अगर ट्राइंगल दिया हुआ है जस्ट लाइक दिस, देखिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे. ए ट्राइंगल टू द राइट ऑफ अ मेनू कमांड मीन्स दैट द कमांड हैज एडिशनल चॉइसेस टू चूज फ्रॉम. तो अगर किसी कमांड के बगल में ये ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें इसको जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे और ऑप्शन भी मिलेंगे जिसमें से हमको चुनना होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कैस्केडिंग मेन्यू, जिसको हम लोग कैस्केडिंग मेन्यू भी कहते हैं. यहाँ पे दिख रहा है एरो, देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, एरो था, एरो की वजह से क्या हुआ, मल्टीपल चॉइसेस, और भी बहुत सारे चॉइसेस आए. जैसे प्रोटेक्शन में देखिए ये दिया हुआ है, डीम्ड है, ये सारा डीम्ड है, लेकिन फिर भी मेन्यू है. एक्सेसिबिलिटीज, इसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं. तो एरो का काम ये है, एडिशनल चॉइसेस आपको मिल जाते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैस्केडिंग मेन्यू, और इसको हम लोग कैस्केडिंग मेन्यू भी कहते हैं. यू मेक selections from a cascaded menu in the same way as you would from a normal menu. जैसे नॉर्मल मेन्यू से हम आप लोग सिलेक्शन करते हैं, उसी तरह से कैस्केडिंग मेन्यू में भी आप सिलेक्शन करते हैं. अ की कॉम्बिनेशन, की कॉम्बिनेशन क्या है? की कॉम्बिनेशन मैंने बोला था कि दो कीज को एक साथ जब प्रेस करते हैं और कोई एक कमांड एग्जीक्यूट होता है तो उसको बोलते हैं की कॉम्बिनेशंस. यहाँ पे देखिए कंट्रोल ओ अगर प्रेस करेंगे, दोनों दो कीज को एक साथ अगर प्रेस करेंगे तो ओपन होगा, नया खुलेगा. यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू, अगर कंट्रोल और डब्ल्यू को हम लोग साथ में प्रेस करेंगे तो ये फाइल जो है हमारा क्लोज हो जाएगा, ये फाइल पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा. Some menu commands list keystrokes that can be used for opening the menu and choosing the command. तो कुछ की स्ट्रोक्स हैं जिनसे हम लोग मेनू या कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं या मेनू को खोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट कीज, इनको हम लोग शॉर्टकट कीज भी बोलते हैं. अब आते हैं शॉर्टकट मेन्यूज. Pressing the right mouse button brings up a small menu related to the currently selected object or the one the mouse is pointing to. माउस को जहां पर कहीं पे लेके जाके और राइट क्लिक करते हैं, जैसे इसमें अगर अभी मैंने लेफ्ट को दबाया तो कुछ नहीं हो रहा, बट इफ आई एम गोइंग फॉर राइट बटन तो ये देखिए शॉर्टकट मेन्यू खुला. ठीक है, ये है शॉर्टकट मेन्यू और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. उसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो होता है शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा. Pressing the right mouse button brings up a small menu related to the currently selected object or the one the mouse is pointing to. This menu is also referred to as the pop-up menu. इसको हम लोग pop-up menu भी कहते हैं. For example, if you right click the taskbar, आप यहाँ पे taskbar पे right click करते हैं, you will get a menu of commands. तो इसमें commands के कुछ मेन्यू मिलेंगे रिलेटिंग ओनली टू द टास्क बार, जो कि सिर्फ और सिर्फ टास्क बार से रिलेटेड होगा. ये दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने टास्क बार पे तो यहाँ पे राइट टास्क बार से रिलेटेड जो है कमांड्स दिख रहे हैं. नाउ डायलॉग बॉक्स. ए डायलॉग बॉक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो दैट आस्क्स यू क्वेश्चन, allows you to select options to perform a task or provides you with information. डायलॉग बॉक्स एक खास तरह का विंडो होता है, छोटा सा रहेगा, जो क्या करता है आपको अलाउ करता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा या आपको कुछ और अलग तरह के काम करने में आपको करने देगा और आपको या फिर आपको कुछ खास जानकारी प्रदान करेगा. A dialog box will appear when you select a command with ellipses after it.
जो भी कमांड, जिस भी कमांड के बाद एलिप्सिस, 3 डॉट्स मैंने बताया था एलिप्सिस, तो उसको अगर सेलेक्ट करते हैं तभी जाके ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। एलिप्सिस वाले कमांड को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्सेस अपीयर व्हेन विंडोज और इट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स मोर इंफॉर्मेशन। डायलॉग बॉक्स तभी खुलता है जब एप्लीकेशन को कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए होती है कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। द वेरियस डायलॉग बॉक्स एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं डायलॉग बॉक्स के, उसको देखते हैं कौन से होते हैं। डायलॉग बॉक्स टैब्स। सम ऑफ द डायलॉग बॉक्सेस हैव मल्टीपल ऑप्शन पेजेस। कुछ डायलॉग बॉक्सेस में मल्टीपल ऑप्शन का पेज होता है। यू सिलेक्ट द पेज ऑफ योर चॉइस बाय क्लिकिंग इट्स आइकन। आप उन चॉइसेस को क्लिक करते हैं एट द टॉप ऑफ द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के अंदर से आप उन ऑप्शंस को चुनते हैं यूजिंग द कीबोर्ड, या तो कीबोर्ड के द्वारा या फिर प्रेस कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब से उनको सिलेक्ट करते हैं। फ्लिप थ्रू द ऑप्शन पेजेस। तो ऑप्शन का पेज जो रहता है उसमें फ्लिप करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में आप जाते हैं कंट्रोल टैब के मदद से। मूविंग बिटवीन डायलॉग बॉक्स एलिमेंट्स। अब डायलॉग बॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं उसके बीच में मूव करने के लिए क्या करते हैं। डायलॉग बॉक्सेस हैव सेवरल सेक्शंस इन देम। डायलॉग बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। यू कैन मूव बिटवीन द सेक्शंस इन 2 वेज। तो इन सेक्शंस के बीच में आप दो तरीके से मूव कर सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन द सेक्शन यू वांट टू चेंज। आप जिस सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं उसको क्लिक करके यूजिंग द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन प्रेस द टैब बटन को प्रेस करके मूव कर सकते हैं सेक्शंस के बीच में। एंड प्रेस द स्पेस बार टू सिलेक्ट, और स्पेस बार को दबाएंगे तो वो सेक्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में इंफॉर्मेशन डाल के। The dialog boxes have following 8 different types of sections where you need to enter information. डायलॉग बॉक्स के अंदर में 8 अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं जहां पे आप अपने इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं या डालेंगे। टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स होते हैं इसके अंदर में जिसमें टेक्स्ट डाला जाता है, वर्ड्स को टाइप करते हैं। चेक बॉक्सेस इसमें टिक करने का रहता है। ऑप्शन बटन, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे उसको देखेंगे। कमांड बटन्स होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस होते हैं। ऐसे कमांड होते हैं जहां पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा। स्लाइडर्स, स्लाइड करने वाले, और स्पिनर्स, घुमाने वाले। नाउ टेक्स्ट बॉक्सेस। अब देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस कौन से हैं। तो ये हम देखेंगे पार्ट